हे व्हाट्सअप बडीज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी मज़े में होंगे। देखो भाई, वॉर टू एक कलेक्शन पर बात करते हैं एंड क्लैश पर भी बात करते हैं। देखो भाई, स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर वॉर टू पर ही टिका हुआ है। तो गुरु, वॉर वन की बात करें तो भाई वो आई थी 2019 में। 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल हो चुके हैं। 6 साल पहले वॉर ने 475 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड, जो कि उस समय भाई एकदम नामुमकिन वाली बात थी। यानी कि इस समय अगर 800-900 करोड़ कोई मूवी कर रही, तो उस समय के हिसाब से 400 करोड़ मतलब 475 करोड़ वॉर टू ने कमाए थे, जो कि भाई बहुत बड़ी बात थी। एंड इस बार भाई एनटीआर है तो फिर देवरा को भी शामिल करना पड़ेगा। भले ही देवरा फ्लॉप थी, बट भाई वर्ल्ड वाइड उसने 421 करोड़ कमा कर दिए थे। तो अगर एनटीआर के फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भाई एनटीआर के फैंस अगर इसको 400 करोड़ भी पहुंचा देते हैं वॉर टू को, तो बाकी 500 करोड़ ऋतिक अगर ला देते हैं, तो 900 करोड़ तो ये ऐसे ही कमा लेगी। एंड गाइस, अगर हम लोग वॉर की बात करें तो हम लोग हमेशा स्पाई यूनिवर्स में परफेक्ट मूवी वॉर को कहते हैं। डायरेक्शन में भी एंड भाई एक्शन में भी एंड स्टोरी में भी वॉर बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की मूवी थी। तो भाई अगर ये वॉर से भी बड़ी बन जाती है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर वॉर को भी मात देती है, वॉर से भी 10 टाइम बेटर निकलती है, कि ऑडियंस देखने के बाद बाहर निकले तो ये कहे कि भाई वॉर की भी एकदम मार के रख दी है, वॉर टू बहुत बढ़िया मूवी है। तो भाई ये फिर 16 करोड़ 17 करोड़ ऐसे जा सकती है। आई थिंक मेरा मतलब भाई 1600 करोड़ 1700 करोड़ ऐसे जा सकती है भाई ये मूवी। देखो गुरु, ऋतिक रोशन है, एनटीआर है भाई, तो ये मूवी को भाई तो 1500 करोड़ से ऊपर जाना बनता ही है भाई। ऐसे तो आप देख ही नहीं सकते। एंड एक चीज़ और है, इससे भी भाई डिनाई नहीं कर सकते, बीच में पावर हाउस है। एंड हम लोग ये भी नहीं कह सकते भाई कि लोकेश कनगरान ने बेकार मूवी बनाई होगी। जिस हिसाब से भाई वाइब आ रही कुली की, भाई हेटर्स भी इसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। एंड लोकेश कनगराज भाई वो अपने में है ये बंदा एकदम मास लेवल का डायरेक्टर। क्या तो विक्रम लेवल मूवी बनी हो, विक्रम से भी बड़ी बनी हो कुली। इसमें भाई तलाइवा है, नागार्जुन विलेन है, एंड भाई उपेंद्र है, एंड भाई मिस्टर परफेक्शन है। तो गुरु, नुकसान तो भाई कलेक्शन के मामले में दोनों को ही बहुत बड़ा होने वाला है। क्लैश से कोई एक का फ़ायदा होगा नहीं, कुली वालों को भी होगा एंड वॉर टू को भी होगा। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि वॉर टू अगर वॉर से भी 10 टाइम बेहतर मूवी निकल आती है, तो ये तो भाई फिर 1500 करोड़ से अधिक का कलेक्शन करेगी। समझ लो 1600 करोड़ 1700 करोड़ 1800 करोड़ भी जा सकती है। एंड एनटीआर फैंस को ये मूवी पसंद आ गई तो भाई 800 करोड़ तो वहीं से आ सकते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता भाई ये कितना कलेक्शन कर सकती है। या तो ये डूबेगी या तो ये इतना ऊपर उठेगी कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। बस गुरु, डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद जैसा हो, क्योंकि भाई सिद्धार्थ आनंद ही हैं जिन्होंने 2 मूवी बढ़िया बना कर दी है। ये बात तुम भी जानते हो स्पाई यूनिवर्स में, एक पठान एक वॉर। उसके बाद भाई कोई डायरेक्टर ने तो बढ़िया मूवी बना कर दी नहीं। एक टाइगर जिंदा है, वो बढ़िया बनी थी भाई अली अब्बास ज़फर ने। तो आयन मुखर्जी भाई अभी तक उन्होंने रोमांटिक मूवी बनाई है, लव स्टोरी बनाई है। अब एक्शन उन्होंने कैसा बनाया है वो तो भाई ट्रेलर आने पर ही पता चलेगा। अब गुरु, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई टीज़र देख जाकर वॉर टू का, तो भाई पठान का टीज़र भी डिसेंट ही था, लेकिन मूवी ने किया ना 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखो गुरु, अगर ऋतिक रोशन की वजह से ये मूवी यहाँ पर चल गई, समझ लो इतना समझ लो कि 6 से 700 करोड़ ऋतिक रोशन के नाम पर आ गए। एनटीआर के नाम पर समझ लो 100 करोड़ आ गए यहाँ से, नॉर्थ से। एंड भाई साउथ से भी 100 करोड़ आ गए, 200 करोड़ यही पकड़ लो। तो 7, 8, 9, 950 करोड़ तो कहीं नहीं गए हैं भाई। अगर एवरेज भी निकलती है तो तुम ही सोचो भाई, अगर ये फिर मास लेवल निकल गई एकदम बाप लेवल, तो फिर इसके भाई वार है नहीं आ रहे। तो कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी बकना हो जो भी बताना हो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़ाहिर करो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।